हाय फ्रेंड्स, तो हम इस प्रैक्टिस सेट का अगला सवाल देखते हैं। दिया है कि 0.325 इंटू 0.325, ठीक है। यहाँ भी दिया गया है, ये क्या है, एक स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ देखिए 0.175 यहाँ भी एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। कहीं तक तो ये है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। नीचे अगर हम देखें, यहाँ कितना अगर गुणा कर दें, 65 गुणा 5 कितना बनेगा, 325 बन जाएगा। तो ये भी क्या है, ए स्क्वायर, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना बन रहा है 7, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें कि 0 पॉइंट कितना है, 0.3 अंक यहाँ है, 3 अंक यहाँ है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है। अगर हम 0 पॉइंट को पॉइंट खत्म करना चाहे तो क्या है, यहाँ 0 पॉइंट कितना है 6, ठीक है। यहाँ भी 6 बार दिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 325 गुणा 325, ठीक है, और प्लस 175 गुणा 175। अब यहाँ जो दिया गया है 25 और ये, ठीक है। यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 अंक के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेने के लिए 0 बढ़ा लेंगे यहाँ। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे कितना, 0.000, यानी इतना कॉमन लेके ऊपर नीचे से काट देंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, हम यानी कि 10 गुणा 25, ठीक है, और गुणा कितना है 455। अगर इसे हम देखें तो क्या बना सकते हैं, 2 गुणा, ठीक है, यानी कि 325 और गुणा 175, यानी कि 2ab, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस 2 गुणा 325 गुणा 175 अपॉन, ठीक। इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 325 का स्क्वायर माइनस, यहाँ अगर देखें, अगर इसका मल्टी 25 175 होते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 175 का स्क्वायर, ठीक है। और दिया गया है 0.5 प्लस 0.5 अपॉन कितना है 1.5, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1/, कितना हो जाएगा 3, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 में 5 5 3 15। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या बढ़ रहा है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 325 प्लस 175 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बढ़ रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 325 प्लस 175 और गुणा कितना होना है 325 माइनस 175, ठीक है, और प्लस कितना है 1/3। अब यहाँ से ये क्या है, कट जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर कितना ऐड करेंगे, कितना होगा ये 0 और 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 और ये 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। 500 अपॉन यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 0 बचेगा, और 12 में 7 के तो 5 बचे, ठीक है, और 2 में से के तो 1 बचे, ठीक है, प्लस 1/3। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 5 से काटेंगे, 5 1 5 और 5 3 15, यानी 10/3 प्लस 1/3। तो क्या होगा ये 10 और 1 11/3। तो इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा 11/3, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ देखनी थी, क्या पॉइंट के बाद कितने अंक आ रहे हैं, क्योंकि पॉइंट ऊपर नीचे दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम कि 3 व्यक्तियों A, B और C वाले समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम है। यानी 3 व्यक्ति हैं, A प्लस B प्लस C, इनका औसत वजन कितना है 70 किलोग्राम है। तो कुल वजन कितना हो 7 या 21, ठीक है, 210। अब जब इस समूह में D शामिल होता है तो औसत 60 किलोग्राम हो जाता है। यानी डी जब शामिल हुआ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी शामिल हुआ, तो औसत वजन कितना हो गया 60 किलोग्राम हो गया। तो कितने व्यक्ति हो गए 4, 60 गुणा 4 कितने होंगे, 24 यानी 240। अब यहाँ से अगर डी का को निकाले तो कितना, यानी इस में से इसे घटा देंगे तो कितना बचेगा 240 में 210 जाएंगे तो डी की जो वैल्यू कितनी होगी 30 होगी, ठीक है, 30। अब सवाल आगे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी के वजन से 5 किलोग्राम अधिक है। अब एक व्यक्ति ई जो है वो डी के वजन से 5 किलोग्राम ज़्यादा है, यानी कि डी का वजन कितना है 30 है, तो 5 किलोग्राम ज़्यादा है, इसमें कितना होगा 35, ठीक।
5 किलोग्राम अधिक है, ए का स्थान ले लेता है। किसका स्थान ले रहा है? ए का स्थान ले लेता है। यानी कितना हो रहा है? ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ए का स्थान ले लेता है और बी सी डी और ई का औसत वजन 59 किलोग्राम हो जाता है। अब कितना होगा? 59, यानी 59 गुणा 4 तो कितना होगा? ठीक है, यानी 4 ने 36 से हासिल कितनी हो? 3 और 4 पंजे 20 और 3 23। ठीक है, 2 36। अब ये कह रहा है कि ए डी ई का औसत वजन ज्ञात करें। ठीक है, और किसके निकटतम पूर्णांक तक शुद्ध। ठीक है, तो हमें किसका याद करना है? ए डी और ई का। ई का पता है, डी का पता है, हमें ए का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम यहां से ए का निकाल लेंगे। ठीक है, यहां से ये वाले इसमें से यानी 236 में से 240 ये है, इसमें से ये घटा देंगे तो कितना बचेगा? ए माइनस ई। ठीक है, बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, डी कट जाएगा। ठीक है, आप कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना बचेगा? 240 में से 236 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ई इधर ले जाएंगे कितना होगा? 4 प्लस ई की वैल्यू कितनी है? 35, तो कितना? 39। ठीक है, अब किसका चाहिए हमें? ए डी और ई का। ए प्लस, ठीक है, और डी प्लस ई, इनका औसत वजन चाहिए। तो इनका कितना होगा? कितना हो जाएगा औसत? यानी कि कितना है? 30 के प्लस फिर कितना है? 35 प्लस 39। ठीक है, तो एवरेज निकालेंगे यार। 30 तो है ये, प्लस ये 5 और 9 ज़्यादा दिखेगा, यानी कि 5 और 9 कितने? 14 बट्टे। ठीक है, एवरेज 3 का भाग दे देंगे, 3 चौक 12 और कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, 0.66, यानी कि 30 कितना? वो 34.66, यानी कि लगभग 35 हो जाएगा। इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि साइन 3x बराबर कॉस 3x माइनस 45, ठीक है, 0 अंश क्या है? लेस देन 3x लेस देन 90 अंश है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। दिया गया साइन कितना है? 3x। हम इसे कॉस में चेंज करके कितना लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 3x। ठीक है, कॉस 90 माइनस 3x और बराबर कितना दिया गया है? कॉस 3x माइनस 45। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसे कॉस पे कॉस चला जाता है। ठीक है, तो 90 माइनस 3x बराबर 3x माइनस 45। 45 इधर लाएंगे, 3x पर ले जाएंगे तो कितना होगा? कि ये क्या है? 45 90 में से इधर आके जुड़ जाएगा, कितना बचेगा? ये कितना हो जाएगा? ये 5 और 9 अच्छा कितने होंगे? 13 और बराबर ये कितना हो जाएगा? 6x। ठीक है, अब इसमें 6 का भाग लगा देंगे। ठीक, तो 6 का भाग लगेंगे, 6 दूनी 12। ठीक, कितने बचेंगे? 1 बचा, 15 और 6 दूनी 12। फिर यहाँ कितने बचेंगे? 3 बचेंगे और 6 पंजे 30 पॉइंट लगाएंगे। एक्स की जो वैल्यू है कितनी? 22.5। तो इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा? सी 22.5। अगला सवाल दिया गया है कि 72 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76 को 35 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, तो हम क्या करें? 35 सबको भाग करें, तो 35 दूनी 70, 2 बचेगा, इंटू 35 दूनी 70 इंटू 3 बचेगा। 35 दूनी 70 कितना बचेगा? 8 बचेगा। 35 दूनी 70 कितना? 6 बचेगा। ठीक, अब 2 तिया 6 और गुणा कितने हैं? 6 गुणे 6 गुणे 8 लिख सकते हैं हम इसे। तो 36 और गुणे 8। अब फिर 35 का भाग देंगे, इसमें कितने बचेगा? 1 गुणा 8। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 8 जो बच रहा है वो शेष पर कितना होगा? 8। शेष पर इसका कितना हो जाएगा? 8, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो इस सवाल में जो है एलसीएम पूछा गया है। 4, 5, 8, 10, 12 का एलसीएम 4, 5, 8, 10 और किसका है? 12 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम में क्या है? यहाँ 8 तो आना है। ठीक है, 12 यानी कि 4 गुणा कितने? 3 होते हैं, ये 5 गुणा 2 होते हैं। ठीक है, 2 तो यहाँ भी हो गया, यहाँ से हो गया,
यानी कि 5 और आने की 5 गुणा 3, 8 पंजे 40 और 4 तिया 8 पंजे कितने हुए 40 और गुणा 3 4 तिया 12, 120। ठीक है, इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा 120। सभी का भाग चला जाएगा इसमें। अगला सवाल देख रहे हैं कि एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आ जाता है। एक व्यक्ति है वो 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु से गया और वापस आ गया उसी बिंदु पर। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। ठीक है, तो वो x किलोमीटर और आगे सवाल कह रहा है कि लिया गया समय वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। यदि वह जाने की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से लौटा हो तो जाते समय उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे में क्या थी। ठीक है, मान लीजिए वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। ठीक है, जाने की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटा। अब लौटे किसकी चाल थे x प्लस 10। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो लौटा है। ठीक है, तो 4 बराबर होगा दूरी बट्टे समय। ठीक, और समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे 4। ठीक है, दूरी तो दोनों में सेम है, तो 300 किलोमीटर की दूरी गया किसकी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक, बराबर, और 5 घंटे अधिक लगते हैं जब लौटता है तब, यानी कि 300 किलोमीटर की दूरी x प्लस 10 और 5 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब इधर इस पोर्शन में इधर लगेंगे क्या माइनस का हो जाएगा 300 अपॉन x माइनस 300 अपॉन x प्लस 10 बराबर 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 5 में भाग लगा देंगे सब में, तो क्या होगा ये 1 हो जाएगा यहाँ। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 5 के 30 यानी 60, यहाँ भी कितना होगा 60। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 60 ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा x प्लस 10 माइनस एक्स अपॉन क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 1। ठीक है, यहाँ x x कट जाएगा, सॉरी यहाँ 60 है, तो 60 गुणे 10 कितना हो जाएगा 600। ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा कितना होगा x और x प्लस 10। हम बाई ऑप्शन से देख सकते हैं, अगर यहाँ ए ऑप्शन पहला ऑप्शन देखें 30 से अगर यहाँ रखें तो लगभग 600 के मतलब 600 के बराबर होना चाहिए। 30 रख देंगे 30, तो यहाँ कितना होगा 40, अगर गुणा करें तो इसका कितना 22 हो जाएगा, ये नहीं ऑप्शन होगा। अगर हम 15 रख दें यहाँ तो कितना होगा 15 और गुणा कितना होगा 15 गुणा 25, गुणा अगर 25 का 150 और गुणा 15 नहीं होगा इसके बराबर। ठीक, अगर ऑप्शन देखते हैं 25 रख के देखेंगे 25 और 25 कितना हुआ 35 गुणा 25, ये भी नहीं होगा। हम 20 रख के देखेंगे तो कितना होगा 20 गुणा 30 यानी कि हो जाएगा, तो ऑप्शन बी डी ठीक है। ठीक है, हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। एक्स की वैल्यू कितनी मान लें आंसर के अनुसार 20 मान लें, तो कितना होगा 20 गुणा 30। ठीक है, ये कितना 600 बराबर 600 हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि इस सवाल का जो आंसर है वो डी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है डी है, 20 आंसर। अगला सवाल देखते हैं हम कि अगला सवाल दिया गया है कि ए और बी एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए प्लस बी उसी काम कितने दिनों में कर रहे हैं 36 दिनों में, और बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं 60 दिनों में। ठीक है, और सी प्लस ए उसी काम कितने दिनों में कर रहे हैं ये 45 दिनों में। ठीक है, तो अब 36, 60 और 45 का एलसीएम कितना होगा, यानी कि 45 दूनी 90, 9 चौक 36, 9 दूनी 18। ठीक है, यानी 180। ये क्या है टोटल वर्ग है। अब 36 का भाग देंगे कितने चलाएगा 5 बार जाएगा, 60 का भाग देंगे 3 बार चलाएगा, 45 का भाग देंगे इसमें कितनी बार चलाएगा 4 बार। ठीक है, अब तीनों मिलके काम अगर करेंगे तो कितने करेंगे ए प्लस बी प्लस सी और 2 कॉमन ले लेंगे, कोई ए 2 बार है, सी भी 2 बार, बी भी 2 बार। ठीक है, अगर ये क्या इफिशियंसी है इनकी, ठीक है, ये क्या इफिशियंसी कार्य क्षमता है। ठीक है, तो टोटल कार्य क्षमता इनकी कितनी हो जाएगी
5 और 3 8 और 4 12 है, ठीक। 2 का इसमें भाग लगा देंगे, कितने हो जाएगा 6, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ठीक। अब पूछा क्या गया है सवाल में कि बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, बी हमें बी की निकाली, ए और सी घटा देंगे यहाँ से, ए सी कितना है 4, ठीक। तो 4 घट गया, कितना बचेगा, बी की जो कार्य क्षमता कितनी है 2, और टोटल काम कितना 180, 2 का भाग लगेगा कितना चला जाएगा 2 ने 18 90, ठीक। तो ये सवाल का जो आंसर करना जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है।